नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हमने आपसे कहा था कि इंडी अलायंस की जो बैठक या यूं कहें जो रैली या यूं कहें जमावड़ा दिल्ली में होने वाला है, उसकी झलकियां क्या होंगी। और आज सब कुछ वही हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक रैली, चुनावी रैली का संबोधन हुआ। उसमें उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से दोनों गठबंधनों और दोनों गठबंधनों के नेताओं के बीच में कितना गैपिंग है, जहां तक पब्लिक को सूचित करने, पब्लिक से कनेक्ट होने का सवाल है। और यही कनेक्शन तो चुनाव में जीत दर्ज कराएगा। एक तरफ इंडी अलायंस के नेता ये दिखाने बताने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में लोकतंत्र को किस तरीके से बचाना है, ये उनकी ही पार्टी, उनका नेता ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ ये पूरे संबोधन के दौरान जनता से या उस समय वहां पर उपस्थित रैली में जो लोग आए थे उनसे कनेक्ट होने के लिए इंडी अलायंस का जो एक एजेंडा होना चाहिए वो नहीं बोल पाए। और एजेंडा क्या था? लोकतंत्र बचाओ। रट्टू भाषा में लोकतंत्र बचाने की बात तो सबने कह दी, लेकिन सबने ये दिखाने की कोशिश की कि उन्हीं के नेतृत्व में इंडिया अलायंस आगे बढ़ेगा। और इसलिए रैली में आए लोग समय से पहले रैली स्थान को छोड़कर जाने लगे। ये आप तस्वीरों में, वीडियोस में भी देख सकते हैं। यही नहीं, जो अरविंद केजरीवाल किसी भी दूसरे व्यक्ति के काम, दूसरे संस्थाओं के काम को हाईजैक करके बड़े घाघपने से उसे अपनी सोच बताने की कोशिश करते हैं, वही अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी और अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं के माध्यम से इस इंडी रैली का हीरो बनने की कोशिश करने के लिए बहुत कुछ सुझाव बहुत पहले दे चुके थे। क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्थितियां आएंगी, उनकी गिरफ्तारी होगी, उनको रिमांड पर लिया जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। अभी वो जेल नहीं गए हैं टेक्निकली। तो आज उनकी एक पोडियम, जहां पर सारे नेता बैठे थे, अरविंद केजरीवाल का पोडियम पर एक चित्र आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें वीडियोस में, अभी हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि मैं आपको वो विजुअल्स या वो तस्वीरें भी दिखा सकूं। अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि अरविंद केजरीवाल का पोडियम पर कटआउट लगा हुआ था, उसे हटवाया गया। और हमने आपको बताया था कि कांग्रेस ने सुबह ही ऐलान कर दिया था कल कि किस तरीके से इंडी अलायंस में क्या बातें की जाएंगी। किसी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मुद्दा नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था। और आज फिर वही हुआ। अरविंद केजरीवाल पूरे इंडी अलायंस के इस रैली में अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करवाते देखे गए, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। और बताया ये जा रहा है, जानकारी ये है कि जब वो पोडियम से अरविंद केजरीवाल का वो कटआउट, वो तस्वीर हटाई गई, उसके बाद कांग्रेस के ये नेता, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे ये मुख्य हैं, ये सभी पहुंचे हैं वहां पर। ये सबसे बाद में पहुंचे हैं। तो इतनी दूरियां हैं। क्या इन्होंने बोला वो बोली तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे से लेकर के तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और महबूबा मुफ्ती ने तो एक बार मुंह से उनके निकल गया कि मैं यहाँ उमर खालिद के लिए नहीं, आपके एमएलए जो आपके मुख्यमंत्री हैं उनको बचाने के लिए, उनके लिए सामने आई हूँ। बताइए, उमर खालिद का नाम महबूबा मुफ्ती के मुंह से क्यों निकला? एक देश विरोधी तत्व जो एक आतंकी श्रेणी में जिसका काम है षड्यंत्र करने का, उस उमर खालिद की तुलना वो अरविंद केजरीवाल से कर रही थी। तो जिसकी जैसी जैसी मंशा थी वो कर रही थी। इसके अतिरिक्त कुछ बताने लायक है नहीं। और इतना बेसुरा राग था और इतना ऑफ कलर, इतने ऑफ कलर की ये रैली थी कि आप रैली में एक एक व्यक्ति को सुनिए जो कहीं से भी
एनडीए को चुनौती देता हुआ दिखा ही नहीं, बल्कि मुंबई की रैली इनकी ज़्यादा बेहतर थी, वो ज़्यादा धारदार बनाने की कोशिश हुई थी, बन नहीं पाई थी, क्योंकि जो नेता ये बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह से वो फंसे हुए हैं मामलों में। और दूसरी तरफ ये तो था इंडी अलायंस के उस रैली की चर्चा, और दूसरी तरफ मेरठ में ही आज प्रधानमंत्री गरजे ही नहीं, बहुत कुछ बोले। उन नीतियों के बारे में जो 10 साल किया उसके बारे में बोले। ये आप सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं उसकी तारीफ में कुछ बोल रहा हूं, ये आप निर्णय करिए। 3-4 मुख्य बातें प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नई बोली, जो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। वो ये कि लोग ये कहते हैं कि 75 साल पूरा हो जाएगा, मोदी तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा तो उन पर दबाव बढ़ेगा। भरोसा ये भी कि तीसरी बार सरकार बनेगी, और मोदी ने एक बार साफ कहा है कि 2029 में जो गारंटी मैं दे रहा हूं उसका हिसाब मांग लीजिएगा। तो मतलब उस अफवाहों पर विराम लगाया कि बीच में उनको सत्ता से हटना पड़ेगा, पहली मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जंग लड़ी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 6-7 महीने से और 1 साल से तो बराबर कह रहे हैं, वो काम किया जाएगा, चाहे जो आरोप लगे। ये मोदी की गारंटी में जोड़ा गया है। ये दूसरी बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंडिया अलायंस के जो भ्रष्टाचारी अपने को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, वहां से उनको भी राहत नहीं मिल रही है। मैं संदेश देना चाहता हूं कि न तो अभी छोड़ूंगा, और तीसरी बार सरकार आएगी तो अभी छोड़ूंगा नहीं, ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। मतलब जो भी दायरे में है समस्याएं उनकी बढ़ने वाली हैं। ये तो मोदी ये भी चुनाव के दौरान कह रहे हैं, इसलिए देश की जनता को तय करना है कि वो तानाशाह हो गए हैं, क्या हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं ये मेरी गारंटी है, आपको वोट देना है तो ये आप फैसला करिए। और लोकतंत्र में इससे बड़ी बात क्या है, ये तो देश की जनता को फैसला करना है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जितनी गारंटियां मैंने दी हैं उन गारंटियों पर एक एक करके आप हिसाब ले लीजिए और आगे भी ले लीजिएगा। साथ ही सरकार बनने के 100 दिन के अंदर क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, उन्होंने आज इसकी एक झलक दिखाने की कोशिश की है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और हर घर ऊर्जा, प्रधानमंत्री सूर्य योजना है, जिसमें फ्री बिजली का जो उनका कंसेप्ट है, उसको पूरा करने के लिए बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ाए जाएंगे, इसकी भी उन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही साथ किसानों के संदर्भ में भी उन्होंने बातें कर दी हैं। उसी धरती से, जिस धरती का इस्तेमाल करके, माफ करिएगा मैं ये शब्द बोल रहा हूं, कुछ कथित किसान, जिसका प्रश्रय देने का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को है, जो एनार्किज्म के मास्टर कहे जाते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मेरी अपनी भाषा नहीं है कि मैं एनार्किस्ट हूं, अर्थात अराजकतावादी हूं। और तभी तो यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी और अमेरिका को अरविंद केजरीवाल की बहुत चिंता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कितने संबंध किन किन एनजीओ से रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं ऐसे नहीं कहता हूं। जब वो अन्ना आंदोलन के पहले एनजीओ के थ्रू इस देश में एक वैकल्पिक राजनीति की बात करते थे, तब से मैंने उनको कवर किया है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं और बहुत भरोसा था। लेकिन भरोसा कैसे कैसे टूट रहा है। और आज प्रधानमंत्री ने यही कहा कि सपने दिखा करके भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे भ्रष्टाचारियों को कतई नहीं छोड़ूंगा। अब इस देश की जनता को तय करना है कि वो प्रधानमंत्री को क्या मानती है। अगर वो तानाशाह मानती है तो उन्हें हटा दे, और नहीं मानती है तो वो जिता दे, ऐसी अपेक्षा है, और यही बात करनी भी चाहिए। तो इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने लगभग 45 मिनट के अपने संबोधन में मेरठ से, और जिसमें वहाँ पर जयंत चौधरी भी उपस्थित थे, और जयंत चौधरी को किस तरीके से संसद में बोलने नहीं दिया गया, प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र करके जाट कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो और इस तरीके से एक बड़ी रैली में प्रधानमंत्री ने वो बातें कही हैं
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का न सिर्फ संकल्प किया है बल्कि उसमें कितनी तेजी लाई जाएगी ये भी कह दिया है। तो ये तो समय समय पर ये गिरफ्तारियां, ये पूछताछ के लिए ये स्थितियां तो अब आने वाले समय में भी बनेंगी। ये आप वो पैनोरमा या वो सिनेरियो का आकलन भी कर लीजिए कि आने वाले समय में और होगा। और साथ ही साथ बहुत बड़ा एक आरोप कांग्रेस पर लगाया कि कच्चा थीवू जो श्रीलंका और भारत के मध्य में एक टापू है, उसको कांग्रेस ने किस तरीके से देश से यूं ही जाने दिया, श्रीलंका के कब्जे में है वो, और उसका इस्तेमाल चीन भी कर सकता है, इसकी एक आशंका है। तो तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलते नजर आए। 2024 से लेकर 2029 तक का एजेंडा क्या होगा, विकसित भारत का होगा या नहीं, ये बात की बात है, ये आने वाले 5 सालों में देखा जाएगा। लेकिन इस 10 साल में क्या करने का प्रयास किया, इसकी एक झांकी दिखाई। जनता उससे कनेक्ट होगी तो उन्हें वोट देगी, अन्यथा जैसा कि कहा जाता है जनता उसका जवाब देगी। लेकिन इन 2 रैलियों का अगर आप आकलन करें, उसका तुलनात्मक विश्लेषण करें, तो इतना स्पष्ट हो जाएगा कि इंडी अलायंस जितनी ही ज़्यादा एकता दिखाने की कोशिश या जुगत में अपने को लगाता है, उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि उसमें कितनी दूरियां हैं। उनके पास अपना कोई विकल्प का एजेंडा नहीं है, उनके पास अपनी कोई कार्य योजना है ही नहीं, क्योंकि उस पर काम ही नहीं हुआ। कुनबा जोड़ करके विरोध के लिए विरोध के करने के आधार पर देश का आम चुनाव जीतने का सपना इंडी अलायंस जिस तरह से पाला हुआ है, उसकी एक झलक दिल्ली में दिखी। और दूसरी तरफ 4 जून 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री 10 साल की अपनी कार्य योजना के जरिए जिस तरीके से राम मंदिर से लेकर के किसानों का जिक्र करते हुए नजर आए, उससे साफ लग गया कि इंडी अलायंस को नाको चने चबाने पड़ेंगे अपने वजूद को बचाने के लिए। और इसलिए अभी भी समय है कि विपक्ष कम से कम एक नेता को प्रभावी तौर पर मोदी के सामने खड़ा करे, जो कि अब लगभग नामुमकिन है। हार्ट टॉक भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।